कि अगर जब तू अपने दान का दसवांश मेरे घर में लेकर आता है, कहता कि जब तू अपना बीज मेरे घर में बोता है, कहता मैं क्या करता हूं, कहता मैं वचन का पक्का परमेश्वर हूं, मैं तेरे ऊपर वर्षा करता हूं, मैं तेरे ऊपर आशीष देता हूं। कोई भी काम वचन से बढ़कर नहीं है। जब वचन आपके भीतर आगे चलेगा, अगर आपको चंगा होना है तो एक वचन लेकर जाना पड़ेगा और उसके जैसे ही करना पड़ेगा। वचन विश्राम दिखाता जाएगा और आप चंगे। अगर आपको प्रोस्पर बिजनेस में बढ़ना है तो वचन को आगे लेकर जाना पड़ेगा। आपको हर समय अपने दान को बोना है, अपने दसवांश को बोना है। आप देखोगे अपनी बड़ी गवाहियों को। आपका बिजनेस क्यों बढ़े, आप क्यों प्रोस्पर हो? अगर परमेश्वर चाहता कि जा मैं तुझे आज के बाद इतना मालो माल कर दूंगा, जा, आप क्या करोगे? आप अगर मैं पूछूं क्या करोगे, वो कहेगा मैं घर बनाऊंगा, मैं इतनी गाड़ियां लूंगा, मेरे पास इतना पैसा आ गया, मैं इतनी जमीन लूंगा। पर वो पैसा किस काम का है? हम अपने लिए कर रहे हैं, पर वो पैसा प्रभु के कामों में नहीं आ रहा। जब वो पैसा प्रभु के कामों में आएगा, वो नेक कामों में लगेगा, वो तुम्हें और देगा ताकि तुम और बढ़ो, ताकि और बो, ताकि मेरा राज्य जो है वो फैलता जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरे घर में कोई बड़ी वस्तु की कमी ना हो। उसे कहते कि हमने हर समय पर विश्राम पाया, हर काम में विश्राम पाया, हर काम में विश्राम पाया। जैसा परमेश्वर कह रहा है वैसा ही हम करते जा रहे हैं और आप हर एक काम में प्रोस्पर होते जा रहे हैं और आपको हर समय जीत दिखती जा रही है। आप क्या होता है जब लाइफ में ऐसी समस्या आती तो वो बंदा डगमगा जाता है। अगर लाइफ में बिजनेस थोड़ा सा अप एंड डाउन हुआ, वो बंदा डगमगा जाता है। कई बार परीक्षा आती है इसीलिए आती है ताकि आप आगे बढ़ो। कई बार समस्या आती इसलिए नहीं आती कि वो आप गिरते जाओ। कई बार समस्या इसलिए आती है ताकि आप आगे बढ़ो। जब आप परमेश्वर के संग फेथ में हैं, समस्या है पर समस्या में आपको खुदा दिख रहा है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सब कुछ खत्म हो गया, आप फिर भी एक आनंद में हो। आपको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, पर उसके जवाब में भी आपको छुटकारा दिखेगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपको जीवन दिखेगा, आपको उसकी महिमा दिखेगी। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। कहता प्रभु का विश्राम हमें हर एक परिस्थिति में जीत दिलाता है। दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं, द रेस्ट ऑफ द लॉर्ड गिव अस विक्ट्री इन एवरी सॉल्यूशन। प्रेरितों के काम उसकी 16 की 22 में लिखा, तब भीड़ उन लोगों के विरुद्ध इकट्ठे होकर चढ़ आए और हकीमों ने उन पर कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बैंत मारने की आज्ञा दी और बहुत बैंत लगवाकर उन्हें बंदी गृह में डाला और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें। और उसने भी ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। प्रेरितों के काम उसकी 22, 23, 24, 25 तक पढ़ते हैं। अब आप मेरी बात सुनना ध्यान से सुनना। एक परमेश्वर के संत थे, उनका नाम था पौलुस और सिलास। क्या था? पौलुस और सिलास। अब ये प्रभु का वचन दे रहे थे। जब वचन दे रहे थे एक ऐसे रास्ते पर गए और वो वचन दिया। उन्होंने क्या किया, वहां पर क्या था, एक बिजनेस चल रहा था। कौन था बिजनेस पता? वो अपनी चीजें बनाकर बेच रहे थे, उनको खुदा कह रहे थे। उन्होंने जब वचन दिया, वचन ने चानन किया और उन्होंने वो चीजें छोड़ दी। उन्होंने कहा नहीं, ये तो हमारा बिजनेस बंद हो गया, ये तो काम बंद हो गया। उन्होंने क्या किया, उनको मरवाया, उनको पकड़वाया, उनके ऊपर केस किया, झूठी चीजें बोली गई और उन्होंने वहां के लोगों ने क्या किया, उन्हें पकड़कर जेल में डालकर कहा कोठरी में बांध दिया, उनके पांव हाथ पैर बांध दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब एक दास के ऊपर भिक्षा आई, अब एक दास के ऊपर समस्या आई। वो तो सब कुछ बता रहे थे, वो तो सब कुछ कह रहे थे। जब जाने से पहले परमेश्वर बोल रहा था तू इस स्थान पर जाएगा, जाने से पहले परमेश्वर बोल रहा था कि मैं तेरे संग रहूंगा। और जब वहां पर वो पकड़े गए, लोग उन्हें मार रहे थे, बैंते मार रहे थे, तब परमेश्वर क्यों नहीं उतरा? आज बोलते कि नहीं बोलते सभी लोग? हाँ, किसी दास के ऊपर कोई रेट पड़ गई,
ले ये तो लोगों को दस दे हुण इन्हां दा की होऊगा? प्रभु ने दसिया नहीं इन्हां नूं। बहुत सारे ऐसे कमेंट करते हैं, ले ऐसी समस्या आ गई प्रभु ने बताया नहीं इनको। कितनी बातें गोलमोल करते हैं ना। पीपल है ना, इनके ऊपर भी समस्या आई, प्रभु ने बताया नहीं था इन्हें। लोग मार रहे थे, बैंते मारकर इनको क्या किया, जेल में डलवा दिया और इनके हाथ पैर बांध दिए। तो क्या हुआ आपको बताना चाहता हूं, इनके अंदर एक विश्राम था, परमेश्वर का दिया गया विश्राम था, परमेश्वर के दिए की शांति थी, एक रेस्ट थी इनके अंदर। क्या हुआ, वहां पर बैठकर भी प्रार्थना कर रहे, भजन गा रहे, परमेश्वर की महिमा कर रहे। क्या हुआ, आधी रात को जब ये प्रार्थना कर रहे थे, भजन गा रहे थे, तो क्या हुआ, इनके अंदर एक शांति थी, परमेश्वर का वचन था। जब ये प्रार्थना कर रहे, वहां पर स्वर्ग खुला और वचन में लिखा है कि स्वर्ग दूत उतरा, इनके लिए उतरा, और जब उतरा और वहां की दीवारें को तोड़ दिया उसने यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और वो इनके संग खड़ा हो गया और जिन चीजों से बांधा था उन्हें खोल दिया गया यीशु के सामर्थी नाम में। मैं आपको बोलना चाहता हूं, इतने चीजों को आज शैतान ने आपको बांध कर रखा है, आज समस्या ने आपको बांध कर रखा है, आज बीमारी ने आपको बांध कर रखा है, आज परेशानियों ने आपको बांध कर रखा है, आज लोग आपको ठट्ठा कर रहे हैं, लोग आपका मजाक बना रहे हैं। अरे इतना समय हो गया चर्च में जाते हुए, आज भी चंगा नहीं हुआ, छुटकारा नहीं हुआ, अब तेरी लाइफ में क्या होगा? अरे मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप टिके रहो, अड़े रहो। मैं बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर जो आपके संग है, प्रतिफल बहुत बड़ा मिलने वाला है आपको यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वेट इज ग्रेट, जितनी वेट उतनी ग्रेटनेस आपकी लाइफ में काम करेगी। मारा कूटा सब कुछ होने के बावजूद भी आराधना प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी। क्या बोल रहा हूं मैं आपको कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं? मारा कूटा जेल में डाल दिया, फिर भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आए, विचारों के अंदर कब्जा किया हुआ, हाँ? कुछ भी होने नहीं दिया। परमेश्वर का वचन हमें शिक्षा देता है भाईजान। आप ये देखो कि उनके ऊपर जब समस्या आई, उन्होंने आराधना प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी, तो स्वर्ग खुला उनके लिए। आप भी ना करना छोड़ो, बीमारियों और समस्याओं के ऊपर ध्यान ना दो। जो कुछ हो रहा है आई डोंट केयर करो उनको, और खुदा के ऊपर ईमान रखो, वो आपके लिए भी उतरेगा और उत्तर देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में है। वो आपके लिए बोलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में है, वो आपके लिए कहेगा यीशु के सामर्थी नाम में है। मेरा काम नहीं बना, मैं नहीं जाऊंगा चर्च में। तेरे चर्च आने से कोई फर्क नहीं है बेटा बेटी, मेरी बात सुन ले, तू उतनी ही परेशान हो जाओगे। खुदा कभी किसी से खींचता नहीं है। आप अभी तक सीखे नहीं हो। डॉक्टर ने मुझे बोला, कहता कि इसकी आवाज जो है वो खत्म हो जाएगी, अगर इसके गले का ऑपरेट किया जाएगा तो इसकी आवाज जा सकती है। हाँ, नहीं तो मेरी सांस रुक जाती थी, मुझे टॉन्सिल की प्रॉब्लम थी, इतने बड़े बड़े मेरे गांठें बन जाती थी। तब मैं स्टडी कर रहा था, अब मैंने ग्रेजुएशन के पेपर देने थे, तो मेरे से वो पेपर एग्जाम ना क्लियर हुए, और मैं वहां पर जा रहा, मैंने ऐसे करके जो मेरे मन में आया मैंने लिख दिया। समय ऐसा आया मेरे से एक पानी का जो एक बूंद भी मेरे अंदर नहीं जा पा रहा था, और मुझे डिसीजन लेना पड़ रहा था। और क्या हुआ, मैंने कहा कोई बात नहीं है। मेरी फैमिली कहती कोई बात नहीं, जाए तो जाए बाज पर। माँ कहती मेरे बेटा मेरे पास है, कोई बात नहीं। तब मैं यीशु को मानता, प्रार्थना करता। मैं रात को 3 बजे उठा, मैंने ऐसे हाथ उठा, मैंने कहा परमेश्वर, मेरी आवाज, मैंने कहा परमेश्वर, मेरे मन में आवाज आई 3:30 बजे, मैंने कहा प्रभु तू जानता है मेरे से कुछ खाया जा रहा, तू मुझे ऐसे देखना चाहता है, वो तेरी इच्छा है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मेरा एक जैसे कहता ना, इतनी पेन में था जितनी पेन मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, पर पेन में जैसे ही मैं रहा, उसके बाद मैं वैसे ही वहां पर वैसे ही लेट कर वहीं पर ही सो गया। आधे घंटे के बाद मैं उठता हूँ और मुझे कुछ खारिश होती है मेरे गले में, जैसे ही मैं उसे करने की कोशिश करता हूँ और मेरे वैसे ही मुंह से इतनी बड़ी गांठें बाहर आ जाती।
और वो मेरे गांठे हाथों में, सुबह मेरा ऑपरेट होना है। और क्या हुआ, मैंने उसको लिफाफे में डाला। डालने के बाद जब मैंने किसी को नहीं बताया, सुबह मैं जब जा रहा हूँ और वो मेरी स्कैनिंग करने के लिए मेरी गले की जा रहे, वो कहते वो कहाँ है गांठे, तो मैं लिफाफे में देकर कहता हूँ ये है। कहते ये कैसे हुआ, वहां पर क्रॉस लगा हुआ था। मैंने कहा इसने किया, यीशु मसीह के सामर्थ्य। क्या है, आप एक रेस्ट चाहते हो, वो कुछ भी कर सकता है। आखिरी समय तक उम्मीद ना छोड़ो, आखिरी समय तक बने रहो, आखिरी समय तक अड़े रहो। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके लिए दरवाजा खुलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके लिए तंगियाई आएगी, आपके लिए छुटकारा आएगा, आपके आंसू पहुंचेगा। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। आप डर कर रो कर कुछ भी करो, पर मैं आपको बोलना चाहता हूं भागो मत, उसकी हुजूरी में रहो, वो बताएगा वो कौन है। जब ये इनको मारा गया, मारते मारते वो थक गए और इनको बांध दिया, हाथ पैर बांध कर कहते अरे हंस रहे, अरे कौन आएगा बचाने के लिए। फिर भी आराधना करनी ना छोड़ी, प्रार्थना करनी ना छोड़ी। फिर परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा। आज वो दूत आपके उन प्रार्थना को सुन रहे हैं, आपके विश्वास को देख रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, वचन में लिखा है, कहता मैं अपना दूत एक आगे भेजता हूं ताकि वो तेरे रास्ते को साफ करे। आज वो आपके आगे आगे चलेगा। अगर आपका ईमान है तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो आज आपके लिए भी उतरे हुए हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो आज आपको भी चंगा करने के लिए उतरे हुए हैं। वो आज आपके परिवारों के बंधन तोड़ने के लिए उतरे हुए हैं। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। अगर आप देखना चाहते हैं उसकी महिमा को, आप देखना चाहते हैं उसके छुटकारे को, आप देखना चाहते हैं उसकी बरकत को, वो आज आपके लिए भी है, वो आज आपके परिवारों के लिए भी है। कहता ऐसे लोग भी हैं जो परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाते। इब्रानियों उसकी 3 की 10 की 11। देखो बहुत सारे ऐसे परिवार भी हैं जो विश्राम में, आप इसको एक पहलू की तरह ना देखें, बहुत सारे ऐसे परिवार भी हो सकते हैं जो आज भी परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाते। पर ऐसा क्यों है, वाई क्यों नहीं कर पाते वो? चाहे वो प्रभु को जानते, पर्सनैलिटी को जानते, परमेश्वर के घर में टाइम के अनुसार आते हैं, फिर भी नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते? लिखा कहता इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा और कहा कि इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। हालेलुया, हालेलुया। इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा और कहा कि इनके मन सदा भटकते रहते हैं, इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हालेलुया। ये आप देखो ये क्या बात चल रही है। कहता मैं इनसे रूठा क्यों रहा? क्योंकि ये जो मेरी सुन ही नहीं रहे थे, ये मेरे कामों में कभी भी अपने मार्ग को लेकर ही नहीं जा रहे। प्रभु ने कहा मैं तेरी लाइफ में वो चीज दूंगा, मैं तेरी लाइफ में वो काम करूंगा। मतलब क्या है? आपको उठकर उस स्थान में जाना है। एक रास्ता आपको बंद दिख रहा है, आप जा रहे हो, आगे दरवाजा बंद है, आप चलते जा रहे हो, आपको रास्ता नहीं मिलना। पर एक दरवाजा है, पर आप उसमें नहीं जा पा रहे, क्योंकि आपको विश्वास करना पड़ेगा उस रास्ते में जाने के लिए। आपको दिखेगा कुछ नहीं, जब आप चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, आपको पता चलता जाएगा कि मेरी लाइफ में ये सब कुछ होना शुरू हो चुका है। और मैंने देखा कि बहुत सारा खराबी में था, मेरी लाइफ बदल नहीं पा रही थी। और जब मैं इस रास्ते में चलता गया, मुझे दुख आई, समस्या आई, टाइम लगा, 3 महीने लग गए, 4 महीने लग गए, 5 लग गए, 6 लग गए, पर मैं चलता गया चलता गया चलता गया। पर 6 महीने में भी मैं एक गवाही बताता हूँ। वो कहेगा क्या? कहता अगर समस्या थी, पर समस्या एक नाम की थी, पर मैं उसके भीतर चलना सीख गया था यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं उससे आगे चलना सीख गया था, मैंने लड़ना सीख गया था। ये 6 महीनों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। वो क्या हुआ? वो चलना सीखा, वो बढ़ना सीखा। क्यों सीखा? क्योंकि वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा। और बहुत सारे ऐसे जन हैं जो उसके विश्राम में प्रवेश क्यों नहीं कर पाते? उसकी ना सुनकर, और वो अपनी मर्जी का जीवन जी रहे हैं। उनके अंदर कोई पीस नहीं, कोई शांति नहीं, कोई आनंद नहीं।
परमेश्वर कहता है इजराइलियों ने क्या किया था, जब मूसा गया, मूसा ने कहा, मूसा की अगुवाई की, परमेश्वर ने कहा जा मेरे लोगों को छुड़ा कर लेकर आ। लोगों ने उसकी सुनी, 400 साल की गुलामी में थे, उसकी सुनकर उसके पीछे हुए। प्रभु ने चमत्कार दिखाए, सब कुछ किया, बहुत कुछ दिखाया। समुंदर 2 भाग कर दिया, उसके बीच में जला दिया उनको। वचन कहता है जब वो समुद्र के बीच जमीन पर अपने कदम रखे उन्होंने, तो भजन संहिता में लिखा, कहता कि जब उन्होंने जमीन पर कदम रखे तो वो जमीन उनके लिए सूख गई थी। उसने उस जमीन को भी सुखा दिया था और पानी के भीतर रास्ता बना दिया। पर उन्होंने क्या किया, वो उस तंगियाई, वो एक देश देना चाहता था परमेश्वर ने, वो उस देश में जा नहीं पाए। क्यों नहीं जा पाए? ना मानकर आज्ञा, उसके विश्राम में प्रवेश ही नहीं कर पाए। प्रभु दिखा रहा था रास्ता, वो दिखा रास्ता बंद है, कैसे करें कैसे करें। वैसे अरे अपने दास को बोलता, अरे बात सुन, जा ठांगा मार। उसने मारा, रास्ता बन गया, विश्राम आया। ओ प्रभु महान है, प्रभु तू धन्य है, प्रभु तू बड़े बड़े काम करता है। बाद में फिर रुकावट आई, फिर वो बोलना शुरू करके, विश्वास नहीं किया। उन्होंने बोला अरे हम पीछे ही सही थे, कहां पर आगे, क्या हो गया, अरे ये करो वो करो, क्या कर पाए। पीछे की जिंदगी को याद कर रहे थे और पीछे ही रह गए। कनान नहीं जा पाए। आज आपको बोलना चाहता हूं, जो देश परमेश्वर आपको देने पर है ना, जो चंगियाई का देश, छुटकारे का देश, बरकत का देश, आपके बच्चों को बढ़ाने का देश देने के लिए है ना, उसका काम ही यही है, मेरे मार्गों पर चलता जा। वो आपके भीतर एक ऐसी रेस्ट देगा, जब आप उसके मार्गों में चलते जाओगे, आप खोगे कुछ नहीं बल्कि और दुगना पाओगे वहां पर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।